गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टर्न पे हमने जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। जो मेजर पोर्शन था जिसमें कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन था और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल्दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री काफ़ी डिटेल्ड नहीं है, अभी तक अंडर स्टडी है, पर फिर भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज़ का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए देखें तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें दो मेजर सीरीज़ आती हैं जिसको हम 4F और 5F सीरीज़ के नाम से जानते हैं। कारण क्या है, इनमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 4F सब शेल में या 5F सब शेल में आता है, जिस कारण से सीरीज़ का नाम है 4F सीरीज़ एंड 5F सीरीज़। और वैसे आप इनको जानते हो इन नाम से। देखिए दो सीरीज़ हैं, 4F सीरीज़ है विच इज़ कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। 14 एलिमेंट्स इस सीरीज़ में आते हैं। स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर 58 जो कि सीरियम है और लास्ट मेंबर है लुटेशियम जो कि 71 है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग और लास्ट मेंबर कौन सा है। हालांकि सारे मेंबर्स ही पता होने चाहिए, पर हमें सीरीज़ के स्टार्टिंग और लास्ट मेंबर से आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक जाना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेंथेनॉइड्स में देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है लेंथेनम। तो लेंथेनम आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, पर बेसिकली ये एज ए लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री के साथ ही डिस्कस किया जाता है। वो बात अलग है क्योंकि क्लोजली रिजेंबल होता है इनकी कई प्रॉपर्टीज़, बट ध्यान रखिएगा लेंथेनम शुड बी दी डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस बात का ख्याल रखें, क्वेश्चन आता है तो देख सकते हैं आप। बिकॉज लेंथेनम, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसके बारे में स्पेसिफाई किया गया, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और D1 सीरीज में आ रहा होता है। तो बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स द लेंथेनॉइड्स for which it is usually included in any discussion of the lanthanoids and for which general symbol Ln is often used। इसलिए आप देखेंगे लेंथेनॉइड्स के लिए जो जनरल सिंबल होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या होती है, हम Ln फॉर्म में लेंथेनॉइड्स को डिनोट करते हैं। कारण वही है, लेंथेनम जो आ रहा है इसका स्टार्ट में जो आ रहा है, हालांकि फर्स्ट मेंबर लेंथेनॉइड सीरीज का सीरियम होगा। सिमिलरली दूसरी सीरीज है 5F सीरीज जिसको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है और इसमें भी 14 एलिमेंट्स आते हैं। ध्यान रखिएगा एक्टिनियम इस सीरीज का मेंबर नहीं है, नाम भले ही एक्टिनॉइड्स है, लेकिन फर्स्ट मेंबर इज थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 एंड द लास्ट मेंबर इज लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर इज 103। अगेन सेम बात है, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रॉपर्टी को यहाँ इंडिकेट किया है कि सिमिलरली जो एक्टिनियम होता है बेसिकली, जैसे वहाँ लेंथेनम है, यहाँ पर एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 is included in the discussion of the chemistry of actinides for which the general symbol Ac is often used। इसलिए actinides के लिए सिंबल Ac होता है ना, वो एक्टिनियम के कारण जरूर पड़ा है, लेकिन एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। सिमिलरली लेंथेनॉइड्स के लिए जनरल सिंबल Ln है, लेंथेनम के कारण पड़ा, लेकिन लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट मेंबर को हाईलाइट किया कि दोनों सीरीज के फर्स्ट मेंबर का ध्यान रखें। 4F सीरीज या लेंथेनॉइड्स का फर्स्ट मेंबर है सीरियम और 5F सीरीज का फर्स्ट मेंबर है थोरियम, एटॉमिक नंबर 58 और एटॉमिक नंबर 90। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको और जानकारी देना चाहूँगा। दी लेंथेनॉइड्स रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एनी सीरीज। दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ध्यान हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन लेंथेनॉइड्स के केस में ओनली एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो +3 होती है, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलॉन्ग ए सीरीज ऑफ अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। The complication arises partly owing to the occurrence of wide range of oxidation states in these elements and partly because of their radioactivity creates the special problems in their study। Clear? अब देखिए एक एक सीरीज़ की बात कर लेते हैं। पहले हम लेंथेनॉइड्स के बारे में जो मेन प्रॉपर्टीज हैं डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एक्टिनॉइड्स के लिए। क्लियर? देखिए लेंथेनॉइड सीरीज़ में आप सामने देखिएगा, आप टेबल देख सकते हैं। मैं पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता दूं। इट में बी नोटेड दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ 6s2 कॉमन बट विथ वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल। हाउएवर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द ट्राई पॉजिटिव आयंस, जो लेंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आर ऑफ द फॉर्म 4FN
N1 to 14 with increasing atomic number। आप सामने टेबल में देख सकते हैं, डिस्कशन में लैंथेनम को भी लिया गया है, तो लैंथेनम से लेके आप लुटेशियम तक देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 57 से 71। इनका एक तो आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें कि अगर अपन इनर्ट गैस कोर की बात करें जो आपकी जो है जिनन के लिए रहेगी, उसके बाद आप देखिए जिनन 54 आपके पास हो गया। उसके बाद आप देखिए 5d1 और 6s2 जो लैंथेनम है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद आप देखिए सीरियम पे देखिए, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं और इनमें आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, और कारण स्पष्ट है क्योंकि इनकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस है काफ़ी कम होता है, इसलिए वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो सीरियम में आप देखिए 4f1 5d1 6s2 में ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए प्रेसियोडायमियम के अंदर सीधा 4f3 हो गया। फिर कंटिन्यूशन में आप चलिए नियोडायमियम 4f4, प्रोमीथियम 4f5, समैरियम 4f6, यूरोपियम 4f7। फिर आप देखिए गैडोलिनियम में आप देखिएगा 4f7 5d1। उसके बाद आप देखिए टर्बियम जिसमें 4f9 आ गया, 4f8 नहीं आया। फिर डायस्प्रोसियम उसमें 4f10, होल्मियम 4f11, इर्बियम 4f12, थूलियम 4f13, इटरबियम 4f14 और फिर लुटेशियम 4f14 एंड 5d1। तो आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेशल एम्फेसिस देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। लेकिन अगर आप इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेट है उस पर अगर आप गौर करो तो आप देखिएगा 4f0 लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और लुटेशियम पे ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल प्रोग्रेसिवली आप देखिए f0 से लेके f14 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बताने का मेरा मकसद था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है, कहाँ कहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स आए, लाइक जैसे सीरियम पे आया 5d1 हमें ध्यान रखना है, गैडोलिनियम पे ध्यान रखना है 5d1 आया, और लुटेशियम पे ध्यान रखना है 5d1 आया। उसके अलावा थोड़ा सा हमें ध्यान जो है यूरोपियम पे रखना है 4f7। आप समझ सकते हैं हाफ फिल कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो इससे रिलेट होगी आगे चल के। और फिर इसी तरीके से इटरबियम आप देखिए 4f14 आ गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे जो हमें इस बेस से, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक और आयनिक साइजेस की। आप देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें फीचर होता है वो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium, जिसको कहा जाता है lanthanide contraction, is a unique feature in the chemistry of lanthanides. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of elements. आपको ध्यान होगा हम जब डी सीरीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स का साइज इक्वल होता है, जिसका मुख्य कारण था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब तो हम लैंथेनाइड सीरीज ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लैंथेनाइड सीरीज में बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको साइजेस में रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलेगा, जो आप सामने आप देख सकते हैं लैंथेनम +3 से लेकर लुटेशियम +3 तक जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर डिक्रीज इन साइज आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका रीज़न देखिए आप। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than the 1d electron by another with the increase in nuclear charge along the series. So, there is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number. Clear? और देखिए इसी के कारण देखिए रिजल्ट है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपने देखा कि लैंथेनाइड सीरीज में जो साइज में डिक्रीमेंट आ रहा है, आप सीरियम से लेकर लुटेशियम तक चल रहे हैं तो रेगुलर डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब अपन स्विच करते हैं, जैसे ही क्या होता है आपको पता है लुटेशियम 70 के बाद हाफनियम आएगा तो 72 आ जाता है। तो आपको याद होगा 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर्स का साइज है वो बराबर होने का कारण यही है क्योंकि f ऑर्बिटल्स की इम्परफेक्ट शील्डिंग है, जिस कारण से क्या होगा 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेंबर्स का साइज भी क्या होगा, बराबर होगा। या मैं आपको दो बात बताने वाला हूँ। एक तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो क्या हो गया, रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड सीरीज ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स।
और सेकंड बात है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बेस्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस है द साइजेस ऑफ 5D सीरीज मेंबर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर द साइजेस ऑफ 4D सीरीज मेंबर्स। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो दो बातें अलग अलग हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है जो लेंथेनाइड सीरीज में देखने को मिलता है, रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेंबर्स का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा आता है ड्यू टू दी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, और सबकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के पीछे कारण अलग अलग थे। यहाँ हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि लेंथेनाइड के सारे मेंबर्स जो हैं, सीरियम से लेके अगर अपन ल्यूटेशियम तक बात करें, तो मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है और वो है +3। तो एक तो हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया +3, जिसके पीछे रीजन इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यू है, और उसके पीछे फिर कारण आपको पता है बहुत सारे एनर्जी फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे लिए बियॉन्ड रहता है और उसमें डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं लेंथेनाइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ओकेजनली कुछ लेंथेनाइड जो हैं वो रादर देन +3 जो है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए गए हैं। उसके पीछे भी लॉजिक है, आप समझिएगा। जैसे सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, +2 एंड +4 ओकेजनली ऑब्जर्व्ड इन द सम केसेस लाइक सीरियम में। जैसे सीरियम के कुछ कंपाउंड +4 स्टेट में नोन है। कारण इसका रीजन मैंने साथ में लिखा हुआ है कि 4f0 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अगर चारों इलेक्ट्रॉन सीरियम से हट जाएं तो आप समझ सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, जिनन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। सिमिलरली टर्बियम है 4+4f7। आपको याद होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको हाईलाइट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो इसी रेफरेंस के लिए मैंने किया था क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी आपको बतानी थी। सिमिलरली यूरोपियम आप देखिएगा 2+ स्टेट शो करता है। आप देख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यूरोपियम का 4f7 और 6s2 होगा। तो अगर वो 6s2 निकल जाए तो 4f7 हो जाएगा, जो कि हाफ फिल f ऑर्बिटल को डिनोट करता है। और सिमिलरली इटरबियम जो सेकंड लास्ट मेंबर था, आप गौर कर सकते हैं वहाँ पर 4f14 और 6s2 मैंने आपसे कहा था। तो 6s2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो 4f14 हो जाएगा, मीन्स ये फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो अगर +2 और +4 शो कर रहे हैं तो उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल या फुल f ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेना। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन फेज में, एक्वस फेज में ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिवर्ट बैक होके +3 में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए मेन पॉइंट है मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड्स के लिए +3 ही रहती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द अबव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑल्सो रिवर्ट बैक इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। हेंस इससे इनकी नेचर आप पता कर सकते हो। सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 दोनों जो होंगे एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वाई? +4 से +3 रेडिली कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यूरोपियम और इटरबियम आर बेटर एट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये +2 से +3 में रेडिली कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और ऑब्जर्वेशन देखा गया है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्टेड एग्जाम्पल है। द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज़ वेरी मच लाइक सिमिलर एज ए यूरोपियम, यानी समैरियम का जो नेचर होता है यूरोपियम के लगभग ऐसा ही होता है। यानी ये भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रीजनिंग स्पष्ट नहीं है इसलिए आपको डायरेक्टली याद करना है। बाकी सबकी रीजनिंग थी इसलिए मैंने आपके सामने बता दिया। हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इस पॉइंट को जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, तो आप ध्यान रखिएगा समैरियम का व्यवहार काफ़ी हद तक यूरोपियम के जैसा ही होता है और यह भी +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स बनाता है। क्लियर। अब बात करते हैं लेंथेनाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट वन आप देखिए, ऑल दी लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स and tarnish rapidly in air. The hardness increases with increasing atomic number. Samarium being steel hard, सीधा क्वेश्चन है। Their melting point ranges from between 1000 to 1200 Kelvin, but the samarium melts at 1623, मतलब 1623 Kelvin। समझ गए होंगे मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। They have typical metallic structures and are good conductor of heat and electricity. Density and other properties change smoothly except for europium and ytterbium and occasionally for samarium and thulium, sorry। ठीक है। अब बात करें आयोनेशन एनर्जीज की। द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द लेंथेनाइड्स आर अराउंड 600 किलोजूल पर मोल, द सेकेंड अबाउट 1200 किलोजूल पर मोल,
कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जो बात करते हैं थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी की, ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयोनेशन एंथैल्पीज इंडिकेट दैट द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशंस as in 3d orbitals of the first transition series appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and completely filled orbitals f level. This is indicated from the abnormally low value of third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर्ड आयंस के लिए। डी ब्लॉक में तो बहुत वेरिएशन आपने देखा ही था, एफ ब्लॉक में देखिए many of the lanthanide ions are colored in solid state as well as in solutions. The color is due to the partially filled f orbitals, जैसा d में d orbitals के बारे में था, f orbital partially filled ध्यान रखिएगा, which allow f transition. However, absorption bands are narrow. d block के केस में broad होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, absorption bands are narrow. M3 plus ions having 4f0 4f7 and 4f14 configuration are colorless. जैसा कि आप देख सकते हैं lanthanum 3+, gadolinium 3+ and lutetium 3+. These all are the colorless. Pairs of M3+ ions having the same number of unpaired electrons in 4f orbitals have the same color. ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखिए प्रेसोडायमियम में देखिए और थूलियम में देखिए, आप देख सकते हैं 4f2 और 4f12, तो अगर पेयर्स अपन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोनों में दो आ रहे हैं, कलर देखिए ग्रीन। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए समरियम और डायस्पियम में देखिएगा येलो, नेडोलिनियम और इरिडियम में देखिएगा पिंक, ऐसे ही ईयू और टर्बियम में देखिएगा पेल पिंक। यानी अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है तो कलर भी इनका सेम आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो डी ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं देखिए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। The ions having the unpaired electrons are paramagnetic, while those having all the orbitals paired are diamagnetic, जो हम पहले भी जानते हैं। The lanthanide ion M3+ except La3+ and Lu3+ are paramagnetic, क्योंकि उनमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो मैग्नेटिज्म है, ऑल्दो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों के कारण होगा, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जनरली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए आएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं μ√n+2 रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं इनके केमिकल बिहेवियर की या रिएक्टिविटी की। In their chemical behavior in general, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number, they behave more like aluminium. डिफरेंस आ गया समझ में। शुरू के मेंबर्स की रिएक्टिविटी कैल्शियम के कंपेरेबल है और बाद के मेंबर्स की जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एल्यूमिनियम के कंपेरेबल है। द वैल्यूज फॉर E0 फॉर द हाफ रिएक्शन, आप देख सकते हैं हाफ रिएक्शन आपके सामने Ln3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ln, जो कि E0 की हाफ सेल रिएक्शन है। तो वैल्यूज जो हैं आर इन द रेंज ऑफ -2.2 to -2.4 एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम फॉर विच द वैल्यू इज -2 वोल्ट। जो आप समझ सकते हैं इंडिकेट कर रहा है ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हुए विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। दिस इज ऑफ कोर्स ए स्मॉल वेरिएशन। द मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन, अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन गैस। आप सामने देख सकते हैं एक आपको रिएक्शन साइकिल दिया हुआ है जिसमें कि कुछ कॉमन रिएक्शंस आपको बताई गई हैं। इन रिएक्शंस में आप गौर कर सकते हैं जो लैंथेनाइड्स हैं जब रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम गौर करें तो आप देख सकते हैं लगभग सब में ही अपनी ध्यान रख सकते हैं कि लैंथेनाइड जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसे आप देखिए विथ एसिड्स आप देखिए हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, हेलोजन्स के साथ लैंथेनम हैलाइड्स बन रहा है, वाटर के साथ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कार्बन के साथ लैंथेनम कार्बाइड बन रहा है। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रख सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ लैंथेनम नाइट्राइड बन रहा है, सल्फर के साथ लैंथेनम सल्फाइड बन रहा है और ऑक्सीजन के साथ लैंथेनम ऑक्साइड। तो ऑलमोस्ट ये सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। E0 वैल्यू इस बात को इंडिकेट कर रही है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस आप फ्लो चार्ट को याद कर सकते हैं और रटना भी नहीं है, लॉजिकली आपको आराम से याद हो जाएगा कि लैंथेनम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिमाग में रखना है। क्लियर। अब लैंथेनाइड्स के यूजेस की और बात कर लें। द मेटल्स आर सेल्डम यूज इन प्योर स्टेट
As lanthanides do not differ much in their physical and chemical properties, these are mostly used in the form of alloys. Some common uses of lanthanides and their compounds are given. फर्स्ट वन आप देखिए मिश मेटल, बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन नेम है, ये अलॉय होता है. मिश मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ lanthanide metals, आप परसेंटेज देख सकते हैं, एंड आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. The main lanthanide metal present are cerium about 40%, lanthanum and neodymium about 44%. These alloys are used for making the ignition devices such as treasure bullets, shells and flints for lighters. An alloy of magnesium and about 3% mish metal is using in making the jet engine parts. Cerium magnesium alloys are used in flashlight powders. Clear? नेक्स्ट देखें, सीरियम सॉल्ट्स आर यूज इन डाइंग कॉटन, इन लेड एक्यूमुलेटर्स एंड एज ए कैटलिस्ट. थर्ड वन देखें, लैंथनम ऑक्साइड इज यूज फॉर पॉलिशिंग ग्लास. नियोडाइमियम एंड प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड्स आर यूज फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस फॉर गॉगल्स. सीरियम डाइऑक्साइड यूज इन गैस मेंटल्स. फोर्थ वन, सीरियम सल्फेट इज ए वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो जनरली रिसर्च में की जाती है. फिफ्थ वन देखिए, मैनी लैंथनाइड ऑक्साइड्स आर यूज एज अ फॉस्फोर्स इन कलर टेलीविजन ट्यूब्स. सिक्स्थ वन देखिए, वेरियस कंपाउंड्स ऑफ लैंथनाइड्स आर यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड पेट्रोलियम क्रैकिंग. नेक्स्ट वन, द कंपाउंड्स ऑफ लैंथनाइड्स आर यूज इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर देयर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. एंड फाइनली, neodymium oxide dissolved in selenium oxychloride is used these days as a powerful liquid laser. Clear? अब बात करते हैं देखिए एक्टिनॉइड्स की. तो ये तो लैंथनाइड्स की स्टोरी कंप्लीट होती है. अब बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की. The actinoids include the 14 elements from thorium to lawrencium. आप ये टेबल देख सकते हैं. इस टेबल में आप देखिएगा जिसमें कि आपको एक्टिनॉइड्स, जो मेजर इलेक्ट्रोनाइड्स हैं, उनका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आप +3 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस कर सकते हैं. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करिएगा, जो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे. आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप थोरियम से चलें और लॉरेंशियम पे रुकें तो आप देखिएगा कई जगह आपको ग्राउंड स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा. जैसे आप देखिए एक्टिनियम के बाद जब थोरियम आ रहा है तो देखिएगा आपको 6d2 और 7s2 आ रहा है. तो कई बार दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसमें f ऑर्बिटल तो आया ही नहीं. लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनमें जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है. अगर आप इनकी आयनिक स्टेट में देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए इसके सामने 5f1 आ रहा है, मींस f जो ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड है. उसके बाद आप देखिए प्रोटेक्टिनियम है जिसमें 5f2 आ गया. उसके बाद यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, बर्कलियम है. इन सब में बाकी देखिए f ऑर्बिटल्स आ रहे हैं. कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, मेंडेलियम है, नोबेलियम है और लॉरेंशियम है. सभी में आप देखिए f ऑर्बिटल्स की पार्शियल फिलिंग हो रही है. और इनकी अगर खास आप बात देखें m+3 स्टेट को देखें, जैसे अपन ने लैंथेनॉइड्स में देखा था, तो रेगुलर आप देख सकते हैं f ऑर्बिटल्स की पार्शियल फिलिंग हो रही है. f1 से लेके f14 तक जा रहे हैं. तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक इंपॉर्टेंट फीचर है. अगर इनकी खासियत की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सुनिएगा ध्यान से. ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव्ड टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2 and variable occupancy of the 5f and 6d subshells, जैसा भी आपने देखा. The 14 electrons are formally added to 5f although not in thorium, जैसे भी आपने ये भी देखा. But from Pa onwards the 5f orbitals are complete at element 103. The irregularities in the electronic configuration of the actinoids, like those in the lanthanides, are related to the stabilities of the f0, f7 and f14 occupancies of the 5f orbitals. Thus, the configuration of americium and curium are, आप देख सकते हैं, radon 5f7 7s2 and radon 5f7 6d1 and 7s2. Although the 5f orbitals resemble the 4f orbitals in their angular part of the wave function, they are not as buried as 4f orbitals, and hence 5f electrons can participate in bonding to a far greater
extent. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा 4f और 5f में फ़र्क इसी बात का है कि 5f ज़्यादा स्प्रेडेड होती हैं, इसलिए बॉन्डिंग में इनका जो पार्टिसिपेशन होगा वो 4f के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. क्लियर. अब बात करते हैं, देखिए इनके आयोनिक साइजेस की, क्योंकि एटॉमिक साइजेस में तो रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है, लेकिन आयोनिक साइजेस की बात करें और फिर भी आप देखिए जो कॉमन फीचर है, द जनरल ट्रेंड इन लेंथेनॉइड्स इज ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिनॉइड्स एज वेल. आपको याद होगा लेंथेनॉइड्स में हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया था, ऐसे ही यहाँ पर जो नाम है वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है. देखिए क्या आप बोलना चाह रहे हैं, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और M3+ आयंस अक्रॉस दी सीरीज. This may be referred to as the actinoid contraction like lanthanoid contraction. The contraction is however greater, important point है ध्यान रखिएगा, greater from element to element in this series resulting from poor shielding by 5f electrons. यानी actinoid contraction ज़्यादा dominating होता है in comparison to the lanthanoid contraction. कारण है 5f ऑर्बिटल की या 5 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और भी पुअर होती है इन कंपैरिजन टू दी 4f. क्लियर. अब एक और देखिए नोटेबल फीचर की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट 5f, 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज. आप समझ सकते हैं लेंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं था. लेंथेनॉइड्स में एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3 और ओकेशनली ही +2 और +4 दिख रही थी. यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है और कारण स्पष्ट है 5f, 6d और 7s लेवल्स की कंपेरेबल एनर्जीज का होना. दी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर लिस्टेड. आप देख सकते हैं सामने एक टेबल आपको दिख रही है जिसमें कि जो एक्टिनॉइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो दिखाई गई हैं. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप गौर करेंगे, शुरू के मेंबर्स की बात करें बर्कलियम तक और उसके बाद के मेंबर्स की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा. देखते हैं क्या है. द एक्टिनॉइड शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. वो आपको दिख ही रहा होगा, +3 तो सबके लिए है. द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम +4 इन थोरियम टू +5, +6 and +7 respectively in, आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, बट डिक्रीजेज इन सक्सीडिंग एलिमेंट्स. आपको टेबल में दिख रहा होगा. द एक्टिनॉइड्स रिजेंबल द लेंथेनॉइड्स इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट देन इन द +4 स्टेट. हाउएवर +3 and +4 आयंस टेंड टू हाइड्रोलाइज. और आपको बता दें कि चूंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रेस्पेक्ट में एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को पढ़ना अनसेटिस्फैक्ट्री है. कंक्लूडिंग रिमार्क पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं बहुत ही अनइवन है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में जो रिव्यू होती है इनकी केमिस्ट्री वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, अनसेटिस्फैक्ट्री होती है. क्लियर. अब इनके बीच की जनरल फीचर्स की बात करें और लेंथेनॉइड्स के साथ देखें इनमें क्या जो है कंपैरिजन होता है. पहले अपन जनरल फीचर्स को देख लें. द एक्टिनॉइड्स मेटल आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. द स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द मेटेलिक रेडियाई which are far greater than in lanthanoids. Next one is the actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride, and the combination with most non-metals takes place at moderate temperatures. Hydrochloric acid attacks all metals, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layers. Alkalis have no action. The magnetic properties of actinoids are more complex than those of the lanthanoids. Although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoids with the number of unpaired 5f electrons is roughly parallel to the corresponding results for the lanthanoids, but the latter have the higher values. So, it is evident from the behavior of the actinoids that the ionization enthalpies of the early actinoids, although not accurately known, but are lower than for the early lanthanoids. This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electrons.
समझ रहे हैं ना कि अर्लियर मेंबर्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में कम है। कारण सीधा सा है, साइज़ का भी फर्क पड़ेगा। इस सीरीज़ के साइज़ थोड़ा सा तो लैंथेनॉइड से बड़ा ही होगा, और 5f की जो कह सकते हैं पेनिट्रेशन है वो 4f से कम है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होगा। सो व्हेन 5f ऑर्बिटल्स आर बिगिनिंग टू बी ऑक्यूपाइड, they will penetrate less into the inner core of electrons. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanoids. And because of the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in the actinides. Clear? तो देखिए अगर अपन कंक्लूड करें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के कंपैरिजन को, तो देखिए क्या क्या मेन डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और जो हमें ध्यान भी रखने चाहिए। फर्स्ट वन आप देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कंपैरिजन करें। एक्सेप्ट प्रोमिथियम ऑल दी रिमेनिंग लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, वाइल अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें तो ऑल दी एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। पहला डिफरेंस। सेकेंड वन, लैंथेनॉइड की बात करें, बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड्स इन सम केसेस शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आपने देखा। वाइल अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें, बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनॉइड्स शो है वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपने देखा जो स्पेशली जो प्रीवियस मेंबर्स हैं +2, +4, +5, +6 एंड +7 भी शो कर रहे हैं। थर्ड वन, लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस, लैंथेनॉइड्स नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सो आयंस सच एज, आप भी कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, UO2 2+, PuO2 2+, UO+, UO2+, etc. These ions are stable in acid and aqueous solutions. Next one आप देखें, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक, और एक्टिनॉइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर द मोर बेसिक. Lanthanoids have less tendency to form complex compounds on account of the low charge density, while actinoids have more tendency to form complex compounds on the account of high charge density. The magnetic nature यानी paramagnetism can easily be explained. Lanthanoid का explain करना फिर भी आसान है, but the magnetic nature paramagnetism cannot be explained easily. The observed values यूजुअली डू नॉट टैली विद द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हमने डिस्कशन में मैग्नेटिक बिहेवियर को डिटेल से डिस्कस नहीं किया, खासकर एक्टिनॉइड्स के केस में। और फाइनली मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव आयंस आर कलरलेस अगर लैंथेनॉइड्स की बात करें, वाइल द मोस्ट ऑफ द ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव आयंस आर कलर्ड। क्लियर? तो देखिए ये बेसिकली आपने देखा कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में जो ब्रॉड कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आप देख रहे होंगे कई सारे वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिली, कई सारे जो बॉन्डिंग कह सकते हैं कंसेप्ट्स हैं जो हम लोग बाकी चैप्टर्स में नहीं पढ़ते हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिले। तो आप इस तरीके से इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करके पढ़िए। फर्स्ट सेक्शन आपका डी ब्लॉक रहेगा और बाद में अपन एफ ब्लॉक को देखेंगे। एफ ब्लॉक में फिर आप लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अलग अलग कर दीजिए। मोस्ट ऑफ दी केमिस्ट्री लैंथेनॉइड्स की तो फिर भी नोन है, एक्टिनॉइड्स की अभी भी इतनी वेल नोन नहीं है। कारण आपको पता लग गया होगा कि स्थिति हमारा बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, और मेन कारण है सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं। तो इस तरीके से आप इन चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें। नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के आते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने से आपका इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है, वो बेसिक पार्ट जिसको कहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।